भाई प्रणाम। मैं सतेंद्र शर्मा भुवनेश्वर उड़ीसा से। मैं जो 22-23 तारीख में जो सत्र जो चल रहा था, इसमें मैं जो प्रशिक्षण लिया हूं, तो मैं अपने तरफ से ही कहना चाहूंगा कि जो गुरु जी के माध्यम से जो प्रशिक्षण दिया गया है वो बहुत अमूल्य वस्तु दिया गया है। और हम और हमारे साथी को जो भी प्रशिक्षण दिया गया, ये प्रभु की कृपा थी तभी हो पाई। क्योंकि मैं पिछले 2 साल लगभग से मैं पंचतत्व चिकित्सा और पंचतत्व का वीडियो में देख रहा था, बट किंतु परंतु कई एक बार रहा मेरे बीच में। मनीष जी से यदा कदा बात भी होते रहती थी। कभी इच्छा भी हुई कि मैं चिकित्सा के लिए 2-3 बार प्रेरित होकर के मैं जाना भी चाहा, बट किसी कारणवश नहीं हो पाया। लेकिन इस बार जो गुरु जी के माध्यम से चिकित्सा मिली, वो मेरे लिए बहुत अमूल्य चीज है। और मैं सभी साथियों से ये कहूंगा कि जो गुरु जी ने हम सभी लोगों को दिया है, ये सारे ब्रह्मांड का जो निचोड़ है, वो निचोड़ निकाल करके हमें शिक्षा दे दिया कि जिससे अपने परिवार, अपने कुटुंब और ये सारे संसार को आप संचित सींचते रहो, ताकि आपका कल्याण हो और लोगों का कल्याण हो। इसी उद्देश्य से मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि जुड़िए, समय निकालते हुए, जितना यथासंभव समय हो, अपना रोजी रोजगार को देखते हुए, परिवार को चलाते हुए जो समय निकले, 1 घड़ी याद हो, घड़ी याद हो में पुनियाद, जो भी समय मिले पंचतत्व चिकित्सा के प्रति समर्पित होकर काम कीजिए, बहुत अच्छा फल मिलेगा। बस गुरु जी की कृपा, आशीर्वाद बनी रहे हम सभी पर, हमारी यही उद्देश्य है। और जितना यथासंभव होगा लोगों को प्रशिक्षण और चिकित्सा जितना भी संभव हो लोगों को मैं बताने और करने के लिए मैं जागरूक हूं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करूंगा। गुरुजी प्रणाम। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम एंड सभी साथियों को नमस्कार। मैं रेखा गुप्ता। मैंने इस पंच महाभूत को सीखने के पीछे एक तो सबसे बड़ा कारण है मेरा बच्चा, जो गिफ्टेड चाइल्ड है, बोलता नहीं है, ऑटिस्टिक है। उसमें मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट दिखे और मुझे लगा कि हम समाज को कुछ नहीं दे पा रहे। लैक ऑफ कि हमारे पास कमी है, चाहे पैसे की है, चाहे कुछ भी है। और जैसे मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ, तो मेरे पास आजकल ऑनलाइन होने के कारण बिल्कुल वक्त नहीं होता, सारा दिन फ़ोन में ही निकल जाता है। तो लेकिन मैं इस चिकित्सा को सीखने के माध्यम से, जिसके लिए मुझे काफ़ी अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे इसकी प्रैक्टिस करने के बाद इन्हीं बच्चों के लिए आगे, जैसे एक चैरिटी की जाती है समाज के लिए, कि किसी ने मेरे बच्चे के लिए सही रास्ता दिखाया और ये चीज़ें बच्चे के लिए कार्य कर रही है, तो मैं इन्हीं तरह के बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ। साथ में ही अपने परिवार को, अपने परिवार के सभी सदस्यों की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से और काम धंधे, इसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें मुझे इसमें सीखने के बाद पता चली कि इस पर एक तरह से देखा जाए तो हम सब कुछ अपना सुधार सकते हैं। तो उसमें भी कार्य करना चाहिए, लेकिन हाँ, इसके लिए हमें टाइम देना होगा। और इसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम करती हूँ। नौकरी पे एकदम डर बना रहता है कि क्योंकि ये है कि वो 1 को निकाल के 2 को रखना चाहते हैं। आई एम सॉरी, मैं इसमें ये शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ और शर्मिंदा भी हूँ। सही बताऊँ तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं कितना भी, थोड़ा सा भी टाइम चाहे निकालूँ। लेकिन बहुत बहुत आभार सभी साथियों और सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं गुरुजी, मनीष जी, गौरव जी, अतुल जी और गुरुजी के सभी सहयोगियों को इस पंच तत्व की ट्रेनिंग लेने के लिए धन्यवाद करती हूँ।
इस पंचतत्व की ट्रेनिंग के माध्यम से मैंने बहुत कुछ नया सीखा है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से मैंने ये भी जाना कि बिना दवाइयों के कैसे बीमारियां ठीक हो सकती हैं, और गुरुजी ने हमें बहुत ही अच्छे से पेशेंस से समझाया है, हमारे सारे डाउट्स क्लियर किए हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। तो मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगी कि मैंने इस ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा है। तो मैंने ये जाना है कि यह शरीर हमारा 5 तत्व से बना है, तो जो बीमारियां होती हैं वो भी इन तत्वों के असंतुलन से होती है। तो हमने इन 5 तत्वों के ऊर्जाओं के बारे में जाना। इन ऊर्जाओं का संबंध हमारे उम्र से, मौसम से, अंगों से, रंगों से, स्वाद से, समय से किस तरह से है, ये भी हमने जाना। और हमने इन ऊर्जाओं के नियंत्रक के बारे में भी जाना कि हम अगर कोई ऊर्जा असंतुलित हो गई है तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने उस कंट्रोलर के बारे में जाना है। तो हमने इन ऊर्जाओं के पूरे गुणों को समझा है। तो हमने यह जाना कि जब भी इन तत्वों का असंतुलन होगा तो बीमार पड़ेंगे। तो मतलब क्या है कि जब हमारी ज्ञानेंद्रियां और इन कर्मेंद्रियां कम या ज़्यादा काम करती हैं तो हम बीमार पड़ते हैं। तो जब हम इन ऊर्जाओं के असंतुलन को समझ जाएंगे तो हम इन बीमारियों को भी ठीक कर पाएंगे। तो हमें इन ऊर्जाओं के असंतुलन के ऊपर कार्य करके, इनको समझ के, हमें इनका कंट्रोलर को ढूंढना है और हम इस तरीके से बिना दवाइयों के इलाज कर पाएंगे और हम दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। नमस्कार, मैं सारिका कुलश्रेष्ठ। 1.5 साल से कोरोना की जो भयभीत स्थिति हुई है उससे देश और विदेश में काफ़ी लोग अस्वस्थ हुए हैं। उस स्थिति को देखते हुए अभी कोरोना की दवाइयों के भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं और कई सारी नई बीमारियां भी आ रही हैं, जिनको दवाइयों पर उन बीमारियों पर कोई भी एलोपैथिक दवाइयाँ कारगर नहीं हैं। यही सब देखते हुए मैं किसी ऐसी चिकित्सा पद्धति के बारे में जानना चाहती थी जिसमें कि दवाइयों का प्रयोग कम से कम हो और कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। ऐसे समय में मेरी बात मेरे जिन्होंने मुझे पंचतत्व चिकित्सा पद्धति के बारे में बताया। वो इस पद्धति से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोगों का उपचार कर चुके हैं और उन्हें ठीक कर चुके हैं। उन्होंने मुझे बताया कि इस पद्धति में किसी भी प्रकार की दवा की आवश्यकता नहीं होती है, बस थोड़ा सा प्रशिक्षण और अभ्यास की आवश्यकता है और इसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होता है। बस उन्होंने मुझे इसके प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका प्रोत्साहन पाकर मैंने अभी 2 दिवसीय प्रशिक्षण भी लिया था इसका, और इस प्रशिक्षण में मुझे इस पद्धति की बेसिक जानकारी प्राप्त हुई कि किस प्रकार से उपचार विधि करनी है, कैसे किसी की ऊर्जा का पता लगाना है, और उसके बाद मैंने अपने परिवार के कुछ लोगों पर इस विधि का प्रयोग भी किया है और मैं इस प्रभाव को जानने की कोशिश कर रही हूँ कि इस चिकित्सा का क्या प्रभाव पड़ रहा है उन लोगों पर। आगे भी मैं इस पंचतत्व चिकित्सा के बारे में और जानकारी प्राप्त करके अपने परिवार और समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और इस पद्धति की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और अभी मुझे इस पद्धति को विधिवत रूप से सीखने की आवश्यकता है और मुझे अभी इसके लिए और समय देना होगा। धन्यवाद।